In the latest development amid the long-standing Sino-India border dispute, China on Monday officially released the 2023 edition of its standard map, where the disputed areas including Arunachal Pradesh, Aksai Chin region, Taiwan and the disputed South China Sea are all included within the Chinese territory. Reacting on the development, Shivali Deshpande, defense experts said that China has always done this kind of mischief of showing parts of India in their country's map to instigate, but India is always ready for any kind of eventualities. It is ready at the borders and it's ready always. She also added that Indian Army is always alert at the borders and we know when and how to take an action. चाइना का तो हमेशा से नाटक आ रहा है कि हमेशा अपने जो देश के जो मैप होते हैं उस मैप का एक्सटेंशन वो अरुणाचल प्रदेश लेकर करती है, लद्दाख की सीमा लेकर करती है, अक्साई चिन अपने देश में दिखाती है। तो ये तो हमेशा का चक्कर हो गया है। ऐसे अपने मैप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाले जो चाइना है, ये इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का एक तरीका दिखाता है। दूसरी बात ऐसी कि ये सारी चीजें दिखाकर चाइना भारत को इंस्टिगेट करना चाहता है ताकि भारत पहला कोई कदम उठाए और फिर चाइना भारत को उंगली दिखाए कि भैया देखो इन्होंने कुछ किया है। लेकिन भारत ये सतर्क है, हमारे जो फोर्सेस हैं ये बॉर्डर पर तैनात है, बहुत सतर्क है, बहुत अलर्ट है, पूरे विजिलेंट है, चाहे वो लद्दाख की सीमा हो, चाहे वो अरुणाचल की सीमा हो, और यहां पर हम भी पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। चाइना ने अगर कोई भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश करी सीमा के ऊपर तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। ये चाइना को पता होना चाहिए। This is an absolutely superb and a fantastic step that the central government has taken, and this was much needed because at the time when we require integrity and unity to the utmost level, patriotism to the utmost level, this is the right time to inculcate all these qualities in the youth and in the children at this young age, including chapters in the NCERT of the 7th standard on the National War Memorial, on the bravery of the soldiers that they have shown. You know, all these things will definitely motivate the children. They will motivate towards either joining the forces or towards working for the country, for the betterment of the country and for nation building. And this is of primary importance. We are there because the nation is strong. The nation becomes strong because we are there. So it is a vice versa give and take relation that happens between a country and its people. And this relation can be made stronger only by inculcating these values at this young age. And these values of war heroes is very, very necessary that the children and the youth of today should know all the sacrifices that the soldiers have made for the country. एनसीईआरटी ने ये जो पहल ली है कि 7th स्टैंडर्ड की किताबों में नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर जो वॉर हीरोज हैं उनकी कहानियां पब्लिश करना बहुत उम्दा कदम है। ये बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि हमारे देश के संगठन के लिए और हमारा देश ये सदैव एकत्रित रहे, संगठित रहे और हमारे देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना ये हमेशा से बढ़ चढ़कर बोले। आज के हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे जो हैं, इन बच्चों में वीर रस ये बहुत कम हो गया है। इनमें ये देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति का संस्कार है ये बहुत जरूरी है होना, क्योंकि हमने ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि आज हम आराम से जी रहे हैं हमारी जिंदगी, वो सिर्फ इसकी बदौलत कि हमारे सैनिक हमारी सीमा की रक्षा दिन रात करते रहते। अगर आज हमारे सैनिक सीमा के ऊपर ना हो तो आप सोच सकते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे देश के अंदर आ जाएगा और देश की क्या हालत होगी। तो हमने हमेशा अपने सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि सैनिकों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। देश के लिए लड़ना ये बहुत आसान नहीं है और देश के लिए फौज में भर्ती होना ये आसान नहीं है, लेकिन इसके प्रति हम सबका
जो जागरूकता है ये वो होनी चाहिए, और इसीलिए ये चैप्टर्स इंक्लूड करना ताकि हमारे छोटे बच्चों में और हमारे युवकों में ये राष्ट्रभक्ति की जो ज्वाला है ये हमेशा ये उभरती रहे, बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया कदम।